करेंगे, घर में पाठ पूजा जो भी अनुष्ठान करेंगे तो मुझे भी अपने साथ में रखना चाहिए। और अगर हाँ जी काका किया कॉन्ग्रेचुलेसन है पहले तो। चलो वो पीछे से आ रहे ग्रुपित लोग फिर। कहाँ बैठूँ मैं? है जगह सीट? चलो आ रहा हूँ। चलो फिर किधर 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 ये बैग रख दे फिर डिक्की पे यार। अब ऐसे ही काम करता हूँ। मुझे गाड़ी में बैठा दिया मीट प्रिंस से। हाँ जी अरे भाई कहाँ दिख रहा अच्छा दिख रहा है पूरा दिख रहा है गाइस राका है नैनीताल से रियो व्लॉग्स आज मेरी शादी है और मैं स्पेशली सज के जा रहा हूँ। आज मैं स्पेशली सज के जा रहा हूँ। थोड़ा ठंड लग रही है मेरे को। चल ठीक हो गया। अबे तू तो सुबह मतलब तू कह रहा था 4 बजे बारात निकलेगी। नहीं तो सुबह 4 बजे 4 बजे लिख दी इसने उसमें। अबे तो 4 बजे निकल के 7 बज गए। 7 अभी तक ना 3 घंटे डिले क्यों कर दिया? 3 घंटे का फंक्शन होता ना हमारे यहाँ। अच्छा वो नहीं आएगा बाकियों का नहीं पता। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं शादी पे। अब उसे निकालने वाले गाड़ी से क्योंकि गाड़ी के अंदर कब से बैठा हो। और वहाँ पर बाजा बैंड बजने लग गया काफ़ी। वो देखो तो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इसको ले जाएंगे गोद में यहाँ से ऊपर। मियाँ को उठा दिया है देखो नीचे बोल कर ऐसे। ये तकनीकी बड़ी सही है भैया। बग्गी में बढ़ाया जाएगा भाई को। अब जो है बग्गी चलने लगी है। अब जाएंगे दुल्हन के घर, जयमाला होगी। तब तक बारात में नाचते हैं। पूरी की पूरी बारात दिखता है। ये देखो घोड़ा, बग्गी में बैठे दोस्त और पूरी की पूरी बारात मस्त वाली। शादी में डांस हो ये तो होता है और ज़बरदस्त डांस हो रहा है। जाना भी मंडप तक का है पूरा का पूरा दूल्हे को लेके। अभी जब रिबन काटेंगे तो पता नहीं कितने अमाउंट की मांग होगी मगर देखा जाएगा। पहले इसको पूरा एंजॉय करते हैं। अभी वही लगा है लेने की मेरी शादी हो जाए करके। अबे ओ भैया लाइट गई इसकी। मानस लाइट गई। हाँ भैया लाइट जलाओ मूड खराब। अरे लाइट चले गई। आ गई भाई की गर्दन तेज होती जा रही है भाई जी। नॉर्मल अभी भी गेट में नहीं बैठना। अरे वाह भैया के पास लिख लिया माचिस अभी फोड़ देंगे। ये है देखो पटाखा फूटेगा अभी। अब पहुंचने वाले हैं। इसे वो सामने नहीं हो रही है उसे भाई पटाखे की हो रही है। पटाखा कहाँ फोड़ोगे? 2 टेंट लगाए गाइस। वैसे तो सही करो 2 लगा बड़ा बिजनेस है। गया था तो अब होने हो लगी आतिशबाजी भाई। ये IQ बढ़ा दिया भाई तुमने। AQI बढ़वा दिया तुमने। अब प्रदूषण हो गया भाई। इधर म्यूजिक भाई बड़ी वाली LED भी लगाई है देखो। बड़ी वाली LED भी लगाई है यार। और सामने देखो सारे के सारे जो बंदे हैं डांस करने में मस्त हो रही है। फाइनली समय हो गया है बग्गी से उतरने का। बग्गी से उतर के सीधे मंडप तो नहीं दोस्तों, पहले रिबन काट के जाएंगे मंडप में तो उसके बाद जाएंगे। तैयारी पूरी जोरों शोरों से है। ये उठा दिया है गोद में और गोद में उठाने के बाद अब सीधे रिबन काटा जाएगा वहाँ तक का लेके जाएंगे। भाई देखो मत करके उसको एक आधे में चमक ही जाए। चला दे चला दे चलाओ यार चलाओ।
ये देखो और कितनी ताबड़तोड़ भीड़ हो रही है और मैं ऐसा बन गया हूँ। तुम्हें तो पीछे से जाना था ना उनके। आजा 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 आजा। अरे वाह, अरे वाह 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 मित्र वाह। नाउ डांसिंग टाइमिंग। वो तू भी तो गा ना थोड़ा बहुत, इतनी खुशी। इस बंदे को पहली बार इतना साल लगा। हाँ, पूजा का समय और अभी घोड़े की पूजा हो रही है और अंदर जो है दुल्हन है उनके वहाँ भी थोड़ा पूजा वगैरह चल रही है। तो ये रस्म निपटने के बाद उसके बाद सुबह के टाइम पे होगी शादी। वैसे तो मुझे एक्चुअल पता नहीं है शाम के समय होगी या सुबह के समय होगी, बट फॉरनर भी आए हैं भाई शादी में। देखो पूरे के पूरे गेस्ट है जो फॉरनर वो भी आए हैं। आने वाली है भाई का चेहरा के उधर ही को है, प्रयास करने लग गया। हेलो भाई, अभी भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, शादी तो होता रहेगी। कैसे लग रहा है आपको? ईमानदारी वाला जवाब दो। कुछ कुछ तो हो ही रहा होगा। कह रहा है ये कुछ कुछ बहुत बात हो रखा है। लंबे समय के बाद दुल्हन स्टेज की ओर आ रही है और बहुत देरी से वेट चल रहा था ना। अब भाई भी इधर बैठा पड़ा है आराम से। दुल्हन जल्दी बोलो हनी। आराम से जा भाई, आराम से। तुम्हारी है भाई यार। जिसका इंतजार था वो होने वाला है। जयमाला का समय और भाई दोनों के चेहरे पे बड़ी मुस्कान। अब जयमाला का वेट करने के लिए लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे ना, वो होने वाला है तो उसी का वेट करते हैं अब। देखो डोसा, पाव भाजी, दही भल्ले, चाउमीन, टिक्की और गोलगप्पे, वट एवर यू वांट स्वीट। इडली सांभर, डोसा, इडली सांभर, डोसा, दही भल्ले, टेक इट। स्टार्टिंग स्वीट से करेंगे, दही भल्ले। इसमें ये तो डोसा है भाई। ये तो डोनेट है। डोनेट को भिगा दिया भाई। मेंदू बड़ा, मेंदू बड़ा गोल क्यों होता है, उसमें छेद कैसे होता है बताओ। ये डोनेट है, डोनेट है। ये देसी डोनेट है। वी आर ट्राइंग टू देसी वाला डोनेट। नाउ आई टेक इट सम प्लेट ले लेता हूं और ये और जो चीज़ चाहिए वो तो ही नहीं, भूली है भाई, भूली है। और पेट भी साफ नहीं है। हरी मिर्ची भी ले लेता हूँ। बाकी बाद में नाउ वी आर ईटिंग लाइक दिस वाला और छोले भटूरे टपकी भी है। देखो बुफे में सभी है, बट रोटी उधर है, उधर तंदूर उधर है। अब
इसके बाद खाने के बाद देते हैं यार टेस्ट बाद फोटो शूट स्टार्ट यार। और हमारा खाना पीना सब हो गया है, ये देखो फोटो शूट होने लग गया यहाँ पर। और थोड़ी देर में हम भी जाते हैं, पूरे फैमिली मेम्बरों ने तो फोटो खिंचवा ली है ना। इसके बाद हमारा टाउन भी आएगा और हम भी फोटो खिंचवाएंगे। मैं भाई फोटो शूट तो हो गया, मगर उन्होंने जूते चुरा लिए भाई। और जूते चुराने का सीन कितना तगड़ा चल रहा है देखो। हमने नहीं चुराए हैं कह रहे हो। फोटो शूट तो हो गया, अब नाउ डांस स्टार्ट। भाभी भी डांस करने लगी है देखो दोस्तों। अब थोड़ी देर डांस को एंजॉय करते हैं। तो नई मॉर्निंग नई सुबह, रात भर संगीत सुन रखा तुमने। आज कैसा रहा तुम्हारा दिन? वेलकम टू रियो रियो व्लॉग्स। अबे वो तो हो गया है, वो तो कल शाम से चल रहा है। क्या हो गया तेरे को? तबीयत ठीक है? लगता है तू अभी अभी उठा है फिर से। चलो दूल्हे। तो कल शाम से बैठा पड़ा है, कैसा रहा सीन? गाइस देखिए, मैं 27 साल सोया, 27 साल सोया है। आज जाग रहा हूँ। मतलब 12 घंटे तो सोया। तो मुझे ये निष्कर्ष निकला कि सो के कोई फायदा नहीं है जीवन में। एंजॉय योर लाइफ। कब परमानेंट नींद मिल जाए कोई पता नहीं। अच्छा जी। और देखो रात भर अंताक्षरी खेलेगी, फिर उसके बाद जाग जाएंगे इसकी तरह। ले भाई तेरे लिए भी आया कुछ फरमार वहां से कहिए कुछ। अब ये हमारे मेरठ के हैं, जब से रहने चले गए हैं तब से बर्बाद हो गए हैं मेरठ में रह के। नाम ही बर्बाद है। और एक हमारी इनसे मिली है, 7 महीने से देहरादून आप जाने इन्हें की ऑब्जर्व कोशिश कर करिए, रही हर है। 2 मिनट में हंसती है। देखिए इसके चेहरे पे फोकस रख 2 मिनट। फोकस मारो, कैमरा मैन जल्दी फोकस नहीं यार, करो। और इनसे भी मिलिए, ये अभी उठी है। रात भर अच्छे से सोई है। 27 साल सोने के बाद अब फिर से सो रही है। 27 साल फिर सोएंगे। 12 घंटे ये भी गुड नाइट है, वो पेपर है उसके बाद। वो देखो एक भाई का तो पेपर हो तो कोने में लमलेट हो गया है। अगली दिन माइक को भी ले थोड़ा। मेरे को क्यों नहीं? सिंगल डांसर। सिंगल और डांसर, वो सिंगल कह रही ना। नहीं सिंगल डांसर। सिंगल हो गया भाई, सिंगल सिंगल हो गया। चलो फिर वहाँ ये देखो यार, दोनों भाई चलने। किसके पीछे जा रहे हो? बता तो दो, बता तो दो। पीछे तो सभी के जा रहे हैं। जो हमारे पीछे ये वो है डेवल, समझिए डेवल का मतलब समझ लो। गुरदीप तेरे को दिखा रहा। मेरी पूरी इनके 27 साल पूरे हो गए अभी। नहीं, मेरे 27 से भी कम हो गया। इनके मार्च में हो जाएंगे, इनके मार्च में हो जाएंगे, इनके मार्च में हो जाएंगे। मार्च में गुरदीप की शादी है। गुरदीप पहले से ही तेरे को बधाइयाँ बहुत सारी। अभी नहीं सो रहे। सारे बंदों का ध्यान रात की रखना। नींद और चैन से उड़ा हुआ है। फेरों से पहले कुछ रस्में होती है, वो रस्में शुरू हो गई है। थोड़ा सी पूजा वगैरह है, उसका उच्चारण हो रहा है, उसका रिचुअल चल रहा है। थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं, फिर उसके बाद सीधे मंडप में मिलते हैं। भाई अब हो गया फेरे का टाइम। हमारा फेरे के लिए तैयार हो गया है बिल्कुल। इसकी आंखों में नींद भरी पड़ी है, मगर ये दिखाना नहीं चाहता है, ऐसे करके तिल्लियां लगाना चाहता है। लाई का थोड़ा सा रिचुअल थोड़ा हमारे अलग है। अब जो फेरे होने वाले हैं ना, प्रिंस भाई जा रहे हैं हमारे सीधे सीधे अलग तरीके से। बाद में बताना। सो अभी जो फेरे होंगे ना वो टेंट के अंदर होंगे, और टेंट अंदर से कैसा है आई डोंट नो, मैंने चेक ही नहीं करा। मंडप बनाया, मैं तो वही सोच रहा था सुबह से कल शाम से कि मंडप होगा तो होगा किधर। तो मंडप तो है इधर। अब मंडप में होंगे फेरे, वो पूरे फेरे देखने हैं। और मंडप भव्य सजाया, देखो ऊपर केले फूल पत्ते सब लगा हुआ है। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये फेरे ले रहे क्या कर रहे हैं। अभी तक का बीच में हवन जला नहीं है, इन्होंने 2 फेरे तो ले लिए हैं, बार बार घूमते जा रहे हैं। इवन अभी बीच में पता नहीं क्या होने वाला है। पंडित जी ने टेक दिया गन्ने पे पाऊँ। वो देखो, वो फिर कह रहे इतना बड़ा सा खूंटा लगा। ये तो गलत है ना। अब यहाँ पर बैठेंगे और फेरे का जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, यानी स्पिरिचुअल जो भी होंगे मंत्रोच्चारण वगैरह वगैरह सब अब रिचुअल स्टार्ट हो गया है। देखो यज्ञ शुरुआती हो गई है और हम थोड़ा सा बैठे रहता रिवाज जो है ना इनमें
मतलब हर कल्चर के अलग अलग रिवाज होते हैं, तो इसमें जो भी है, जो फेरे होंगे वो बाहर की ओर से होंगे, जैसे पहले ले रहे थे ना उसी टाइप का। और देखो भैया आया हुआ है अभी। अब थोड़ा बाहर आ जाना है यार, यहाँ बाहर से हो रहे फिर। उन्होंने तो बोला कि थोड़ा पीछे से बैठो। हाँ इधर देखना भैया, ऐसे भैया इधर देखना है ऐसे। जी नारायण जी, कभी आप घर में पूजा करोगे, पूजा करेंगे, घर में पाठ पूजा जो भी अनुष्ठान करेंगे, तो मुझे भी अपने साथ में रखना चाहिए। और अगर तुम साथ में नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे बाइंग में नहीं आती हूँ। साथ में रखोगे, मिठा दो, अस्तु वचन भला करे राम। तीसरा वचन है कन्या का है, हमारा परिवार होगा, बच्चे होंगे, कुटुंब होगा, उसकी रक्षा, पालन, पोषण, भरण, पढ़ाई लिखाई बच्चों की सब तुम्हारी जिम्मे होगी, तुम कराओगे। ये वचन अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारे बायंग में आती हूँ, अन्यथा दैन्यांग में ठीक हूँ। वचन मंजूर है, मिठा दो, अस्तु वचन भला करे राम। चौथा वचन है कन्या का, नारायण जी, आया जो तुम्हारी आय इनकम होगी वो मुझे बताओगे। आज मैंने इतने पैसे कमाए हैं, महीने की मेरी तनख्वाह इतनी है, मुझे बताना चाहिए। जो खर्च करोगे, खर्च भी करोगे तो मुझे बताओगे आज मैंने इतना खर्च किया है। तो अगर ये वचन तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारे बायंगे में आती हूँ। वचन मंजूर है, बताओगे? मिटा दो मना कर। मिटा दो, उसको डाउट है। देखो चलो पांचवें में छात्र को, पांचवें वचन है कन्या का, दूसरों की भलाई के लिए कोई देव स्थान बनाओगे, कोई तालाब बनाओगे प्यासों को पानी पिलाने के लिए, कोई धर्म का कार्य अगर करोगे तो बगैर मेरे पूछे नहीं करना है। मुझे पूछना है तब करोगे। तो ये तुम्हें मंजूर है वचन, तो मैं तुम्हारे बायंग में आती हूँ। मंजूर है, अस्तु वचन भला करेगा। चलो छठवां वचन है कन्या का, अपने देश में जो भी धन आप कमाओगे, कितने तुम्हारे बैंक में पैसे हैं, पूरा एटीएम मुझे बताना पड़ेगा, चेक मुझे देने पड़ेगी। और जितना भी धन तुम अपने देश में प्रदेश में कमाओगे मेरे हाथ में सब रखना चाहिए। ये वचन मंजूर है तो मैं तुम्हारे मांगे दोगे पैसे? हाँ ठीक है। सातवां वचन है कन्या का, मैं अब आपकी धर्मपत्नी बन गई हूँ। अभी आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानती थी, आप मुझे नहीं जानते थे। अब मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, मेरे अलावा किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना है। तो ये वचन आपको मंजूर है, तो मैं तुम्हारे बायंग में आती हूँ। मंजूर है, अस्तु वचन भला करे राम। एक 7 वचन मैंने आपके 7 वचन मान लिए हैं। मेरा भी एक वचन है, आपको मानना पड़ेगा। मेरे मन के अनुसार चलना पड़ेगा, जैसे मैं बोलूँगा मेरे चित्त के अनुसार चलना पड़ेगा। मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, पतिव्रत धर्म का पालन करना पड़ेगा। मेरे घर में पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, पूरा कुटुंब परिवार है। उनको नाते अनुसार उनकी सेवा करना, माँ पिताजी की सेवा करना। और मेरी बहन हैं, भाई हैं, उनके प्रेम से बात करना, कभी लड़ाई मत करना। और अगर तुम्हें ये वचन मंजूर है तो मैं तुम्हें अपने बांग में लेता हूँ। किसी अपने बाएं की जाओगी तो बगैर मेरे पूछे नहीं जाना है। कभी भी मेरे आज्ञा का पालन करना है, जैसे मैं बोलूँगा वैसे चलना है। और घर में कोई भी कार्य होगा, तुम्हारे मायके में कोई कार्य होगा तो मुझे भी अपने साथ में लेना। और ये वचन तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें बायंग में लेता हूँ, अन्यथा दैन्यांग में। ठीक है बेटा, मंजूर है? उनके आगे का पालन करोगे, जैसे वो बोलोगे वैसे करोगे? अरे हाँ ना बोल।
हाँ अस्तु वचन पूरा कर देना, बैठा दे। चल बैठा दे। सारे वचन पूरे होने के बाद अब मंगलसूत्र पहनाने का टाइम आया है। अब मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, उसके बाद मांग भरी जाएगी, फिर उसके बाद जो रिचुअल है और भी है वो आप देखते रहो यार। आप पूरा हो गया तो सो रहा वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे दिए जाएंगे। हर एक बंदा जो पड़ोसी है, रिलेटिव है, वह जो भी आया शादी में, सब गिफ्ट देंगे आप। वैसे मैं सोच रहा था ना कि गिफ्ट कैसे देते हैं, लाइन बारी वहाँ भैया को गिफ्ट दे रहे हैं और अभी भी भाई हम रुके पड़े हैं, लगातार ओस गिर रही है। क्या ही करे यार, अब इसको भी देखना पड़ेगा। मगर वहाँ पर गिफ्ट वाला जो स्पिरिचुअल होता है वो चल रहा है। क्या होता है? विदाई का समय हो चुका है और दुल्हन रो रही है भाई अंदर। छोड़ो। मंदिर में जाए हैं पहले और इसके बाद मंदिर में थोड़ा दर्शन करने के बाद ना सीधे बाहर की ओर प्रस्थान हो जाएगा, विदाई हो जाएगी। तो बिल्कुल आ गए हैं बाहर। तो दुल्हन आ गई है अब बाहर, अब गाड़ी के अंदर बैठेंगे। फाइनली वी आर गोइंग। देखो हरिद्वार जाएंगे। पतली नहीं गए तुम? नहीं, तो पथरी जाएंगे हम सीधे याली गाड़ी में और ये हमें ले जाएंगे सीधे वहीं। अब तो डायरेक्टली वहीं अभी तक तो वो तो आया ही नहीं यार, प्रिंस तो पहुंचा ही नहीं अभी तक। तो कहाँ अटका है? वो अटक गया कहीं। आज पहुंच चुके हैं हम अपने घर पे। अब देखते हैं कितनी देर में आना है भैया। यह भाई था घर में और एक भैया, तीन को तीन जा रहे हैं प्रिंस से मिलने, वो भी फील्ड में जहाँ पर शाम का प्रोग्राम होगा यानी फील्ड पर। पहुँच तो गई है गाड़ी, मगर अभी जा रहे हैं मंदिर के अंदर।
क्योंकि प्रिंस भाई जो पहले से है मंदिर के अंदर ही दिख रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग, एकदम परफेक्ट टाइमिंग में पहुँचे हैं शिव के मंदिर। भाई भगवान के दर में जाऊँगा तो जूते उतार के जाना पड़ेगा। और बेस्ट है यार एकदम। मंदिर ना बड़ा प्यारा लग रहा है, देखो शिव का मंदिर है और शिव के मंदिर में दर्शन करना ज़रूरी है। मंदिर से बाहर आने का समय हो गया था और मैं बाहर ही आ गया था पहले ही। उसके बाद अब डोली में घर तक का पूरी जो दुल्हन को है ले जाया जाएगा। और दुल्हन को सामने जहाँ गेट दिखा उधर डोली ना शादी में आता बड़ा मजा है। देखो जोड़े तक का होने लगे हैं, यानी कि जैसे लाइक अनदर टाइप के जोड़े होते हैं ना वैसे। तो फाइनली पहुँच गए घर तक का पूरी बारात। मंदिर के दर्शन भी हो गए केवल पूरे मोहल्ले भर से आते हुए यहाँ तक का कमरे तक का पहुँच चुके हैं। इवन स्वागत के लिए बहुत जने बच्चे वगैरह खड़े हैं। देखो आज ये बच्चे को दिया जा रहा है छोटा सा लोटा ग्लास जिससे कि स्वागत होगा। यार अब चेंज ओवर करना मांगता है। बैग वैग ले लिया गाड़ी से और कमरे में जाता हूँ रूम पे। आप रूम भी तो इतनी अच्छी वाली रखा है। ये देखो सीढ़ियों से चढ़ना पड़ा है। बिल्कुल ऊपर जाऊंगा और बाहर नहीं आऊंगा। और जस्ट बगल में उसी का घर है और हमारा रूम जो है इथे होना यहाँ है। हाँ चलो करते हैं। घर में जो रिचुअल होते हैं ना वो शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे करके जो पड़ोसी वगैरह जितने भी आएंगे सब आएंगे। दुल्हन को जितने गिफ्ट देंगे सब अभी यहाँ पर होने वाला है। रात भर जागा हुआ हूँ तो सोच रहा हूँ सो जाता हूँ और मिलता हूँ तुम्हें शाम को, क्योंकि अब सारी की सारी जो पार्टी वगैरह होगी वो आज शाम की होने वाली है। तो थोड़ा दिन लेटा मारने के बाद मिलते हैं तुम्हें थोड़ी देर पे। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूले रियो ब्लॉग्स या @नैनीताल बाबा ब्लॉग्स पर। सो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो पे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, सो बाय बाय दोस्तों।